हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको गांधी युग का पार्ट 7 हम लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम क्रिप्स मिशन तक बता दिए थे। आज उससे आगे बताने वाले हैं। इसका मतलब आज जो हम बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, गांधी युग का पार्ट 7 भारत छोड़ो आंदोलन। अब आता है सबसे पहले की बात कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या है। तो पहला पॉइंट है क्रिप्स मिशन की असफलता, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था, उसका जो प्लान था वो भारतीयों के कुछ हद तक हित में नहीं था। तो इसीलिए गांधी जी ने ठान लिया भारत छोड़ो आंदोलन, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो पहला कारण था क्रिप्स मिशन को सफलता। दूसरा था जापान का भारत पर आक्रमण का भय। दूसरा पॉइंट था जापान का भारत पर आक्रमण का भय। गवर्नर उस समय था लिन लिथगो। गवर्नर कौन था? लिन लिथगो। और प्रधानमंत्री थे चर्चिल। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और ये इंग्लैंड के सबसे खड़ूस प्रधानमंत्री थे। एक तरह से यह कहता था कि जब तक मेरा शासन रहेगा भारत आजादी की मुंह ना देख पाएगा। और इसका स्टेटमेंट था कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के सिवा कुछ नहीं है। इतना खतरनाक था। तो हम तो तबाह ही थे, इससे इंग्लैंड की जनता भी तबाह था। ऐसा प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का विंस्टन चर्चिल। इसीलिए आंदोलन की शुरुआत हुआ 8 अगस्त 1942 के मुंबई के ग्वालियर वाला टैंक से। इस आंदोलन को अंतिम रूप से पारित किया गया। अब गांधी जी ने कहा अब कोई उपाय नहीं, अब इसके लिए आंदोलन को करना पड़ा। तो 8 अगस्त 1942 के मुंबई के ग्वालियर वाला टैंक से इस आंदोलन को अंतिम रूप से पारित किया गया। और गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। नाम पूछ देता है क्वेश्चन की करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दिए? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब दिए? 1942 में। तो गांधी जी ने नारा क्या दिया? करो या मरो। अब आता है 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश की प्रतिक्रिया क्या रहा भारतीयों के प्रति? तो जितने बड़े बड़े नेता थे सारे गिरफ्तार हो गए इस आंदोलन के दौरान। देखिए, गांधी जी को आगा खान प्लेस में रखा गया। गांधी जी को आगा खान प्लेस में रखा गया। नेहरू जी, मौलाना आजाद, जेबी कृपलानी, अरुणा असफ अली, इन चारों को अहमदनगर जेल में रखा गया। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है अरुणा असफ अली में कि भारत की वीरांगना कहा गया है। पूछेगा भारत की वीरांगना किसे कहा गया? अरुणा असफ अली को। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की वीरांगना किसे कहा गया? अरुणा असफ अली को। तो इन चारों को अहमदनगर जेल में रखा गया। और राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को इसमें रखा गया, पटना जेल में रखा गया। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया? हजारीबाग जेल में रखा गया। तो देखिए आगे आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, याद रखना है। अब देखिए, वहीं से इसी आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में गोरिल्ला युद्ध का गठन किया, आजाद दास्तां का। लेकिन अब यहाँ पर याद रखना कि गोरिल्ला युद्ध शिवाजी ने भी स्टार्ट हुआ था। शिवाजी यूज किया था गोरिल्ला, इसका मतलब छापामार युद्ध। तो यही नीति अपनाया था जयप्रकाश नारायण। तो इस आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में गोरिल्ला युद्ध का गठन किया, छापामार युद्ध का। अब इस आंदोलन में प्रभावित क्षेत्र मुंबई, बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, उड़ीसा। तो जगह इस आंदोलन में प्रभावित क्षेत्र कौन हुए? तो मुंबई हुए, बिहार हुए, बंगाल हुए, यूपी, एमपी, उड़ीसा। कम प्रभावित क्षेत्र कौन हुए? पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत। याद रखिएगा, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत, यह सब कम प्रभावित क्षेत्र हुए। अब इस आंदोलन में जो लोग शामिल थे तो मजदूर थे, किसान, महिला। जो शामिल नहीं थे वो थे मुस्लिम लीग।
ये हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। अब आगे देखिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। और उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, यार एटली थे उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। क्योंकि वेस्टर्न चर्च से हम तो तबाह ही थे, इंग्लैंड की जनता भी तबाह था, तो वहां चुनाव हुआ और लेबर पार्टी की सरकार बनी। तो वो कौन बने? क्लेमेंट एटली, यार के एटली बने वहां इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अब जब वहां से भेजा 3 सदस्य गठन हुआ, तो 3 सदस्य कौन कौन आए यहाँ? तो शामिल सदस्य इसमें क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे। जब कैबिनेट मिशन का गठन हुआ 1946 में, तो उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, और इसमें जो सदस्य थे वो थे क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे। अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं? तो प्रस्तावित बातें कौन कौन है? पहला पॉइंट था पाकिस्तान शब्द को अस्वीकार कर दिया गया। पहला पॉइंट यही रखा गया कि पाकिस्तान शब्द को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा पॉइंट था भारतीयों को अपना संविधान बनाने की बात कही। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, तो पूछ देगा किस मिशन के तहत आपको संविधान सभा मिला? तो कैबिनेट मिशन के तहत आपको संविधान सभा मिला, ये याद रखना है। कांग्रेस और लीग के बीच अंतरिम सरकार का गठन करने, मध्यस्थता करने का प्रयास किया गया, ये याद रखना है। तो देखिए सरकार के मुद्दों पर कांग्रेस से लीग अलग होकर विरोध करती रही। अब लीग का मतलब समझ रहे मुस्लिम लीग, हम यहाँ मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस से मुस्लिम लीग अलग होकर विरोध करती रही, क्योंकि इस अंतरिम सरकार में कांग्रेस का बोलबाला था और मुस्लिम की संख्या कम थी, इसलिए कांग्रेस जो बोलता था उनका चलता था, क्योंकि मुस्लिम की संख्या कम थी, जिसके कारण मुस्लिम द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। अब मुस्लिमों ने ठान लिया कि अब हम लोग को भी कुछ करना है, तो मुस्लिमों द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया, जिसमें भारी दंगे। तो आगे फिर अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की क्या क्या मांगे थी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। और इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।